Question number 69. A, B and C working separately can do a piece of work in 11 days, 20 days and 55 days respectively. आपको क्या बोला गया? अगर किसी काम को A, B और C अलग अलग करें, मीन्स तीनों डिफरेंटली करें, तो A जो है 11 दिन लेता है उस काम को पूरा करने के लिए, B 20 दिन लेगा उसको काम को पूरा करने के लिए, और C 55 दिन में 55 डेज लेगा पूरा करने के लिए। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? जिसकी पहले बात की गई है 11 दिन A लेगा, B 20 दिन लेगा और C 55 डेज लेगा, और काम क्या पूरा हो जाएगा। मीन्स काम तो सबके लिए सेम है, लेकिन ए उस काम को करने के लिए 11 दिन लेता है अकेला, बी उस काम को करने के लिए 20 दिन लेता है अकेला, और सी उस काम को करने के लिए 55 दिन लेता है अकेला अगर उस काम को करे। आगे बोला है इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन ऑल्टरनेट डेज। अब आपसे पूछा है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा अगर ए की मदद बी और सी करें ऑल्टरनेट डेज पे। मीन्स एक दिन छोड़कर ए की मदद को करने के लिए बी और सी आ जाएं। मीन्स पहले दिन मान लो ए ने काम किया, तो ऑल्टरनेट मीन्स अगले दिन ए के साथ बी और सी काम करेंगे, अगले दिन सेकंड डे ए बी और सी तीनों काम करेंगे, तीसरे दिन फिर से ए काम करेगा, और चौथे दिन फिर ए की मदद करने के लिए बी और सी, मीन्स तीनों हो जाएंगे, ए बी और सी हो जाएंगे। चलो देखते हैं एक बार हमें बोला क्या गया है। हमें बोला गया है कि अगर ए अकेला किसी काम को करे तो 11 दिन में काम को पूरा कर देता है, ठीक है। अगर बी की बात करते हैं तो बी लेता है जी 20 दिन काम को पूरा करने के लिए अकेला। अगर सी की बात करूं मैं तो सी लेगा 55 दिन, 55 डेज लेगा अकेला काम को पूरा करने के लिए। काम तो पता नहीं कितना है, काम निकाल लेते हैं, एक्चुअली काम करते कितना है, काम सबके लिए सेम है पर है कितना वो नहीं पता। तो टोटल वर्क निकालना कैसे है? टोटल वर्क निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, इन तीनों जो डेज दे रखे हैं आपको इनका एलसीएम निकालना है। 11, 20 और 55 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पे। एलसीएम ऑफ 11, 20 एंड 55, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, 11, 20 और 55 का एलसीएम। पहले हम चलते हैं 11 के टेल पे, 11 वन ज़ा 11, 20 ऐसे आ जाएगा, 11 5 ज़ा 55। अब 5 के टेल पे चलते हैं, 1 ऐसे आ गया, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। अब चलते हैं 4 केला रहेगा ना, 4 पे चलते हैं सीधा, 4 1 ज़ा 4, 1 ऐसे आ गया। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 11 इंटू 5 इंटू 4 कितना आया, 5 चौके 20, 20 इंटू 11, 11 दिन 22 होते हैं, 220 बन गया। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ जाएगा 220। तो हमें पता लग गया काम कितना है 220। ऐसे मान लेते हैं 220 ईंटें लगानी है। ए 11 दिन लेता है 220 ईंटें लगाने के लिए, बी 20 दिनों में 220 ईंटें लगा देता है, और अगर सी की बात करूं सी 55 दिन लेगा 220 ईंट लगाने के लिए। अब हमें इनका एक दिन का काम निकालना है वन डे में, मीन्स एक एक दिन में कितना काम करेंगे। ए एक दिन में कितना काम करेगा, वन डे में काम करेगा 220 अपॉन 11, 11 नीचे आ जाएगा, 11 दूनी 22 0। तो ए एक दिन में 20 ईंटें लगाएगा। अगर बी की बात करूं, बी 20 दिनों में 220 ईंटें लगाता है, तो एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा, एक दिन में लगाएगा 220 बटा 20, कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 ईंटें। अगर सी की बात करूं, सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी करेगा 55 दिनों में 220 ईंटें लगाता है सी, तो एक दिन में कितना करेगा 220 अपॉन 55, काट देते हैं 55 4 ज़ा 220, 4 ईंटें लगाएगा। अब हमें पता लग गया सबका एक एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम 20 ईंटें लगाना है, बी एक दिन में 11 ईंटें लगा सकता है, और सी एक दिन में 4 ईंटें लगा सकता है। अब काम स्टार्ट कैसे करना है, काम करना है ए ने स्टार्ट, लेकिन बी और सी उसकी मदद करने आएंगे ऑल्टरनेट डेज पे, और ऐसे काम चलता जाएगा। काम तब तक चलता जाएगा जब तक काम पूरा ना हो जाए, ठीक है। चलो जी काम स्टार्ट करते हैं करवाना। काम ए स्टार्ट करेगा, अभी ए ने अपने पहले दिन 20 ईंटें लगा दी, मान लो लगा दी। अब जो अगला दिन आएगा, जो सेकंड डे आएगा, दूसरे दिन ए की मदद करने के लिए बी और सी आएंगे, बी और सी अपनी ईंटें लगाएंगे। देखो दूसरे दिन ए तो अपनी 20 ईंटें लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन बी और सी अपनी 11 और 4 ये ईंटें साथ में कंट्रीब्यूट कर देंगे, अपना योगदान देंगे। दूसरे दिन का काम खत्म हो गया। तीसरे दिन में फिर से ए अकेला काम करेगा, ए अपनी 20 ईंटें लगा देगा, और चौथे दिन फिर से उसकी मदद करने कौन आ जाएंगे, बी और सी। ए तो अपना काम करेगा ही करेगा, 20 ईंटें लगाएगा, साथ में बी और सी अपनी 11 और 4 ईंटें भी लगा देंगी। तो मैंने 4 दिन का काम देखो ऐसे एक निकाल लिया ना। पहले दिन का काम ये आ गया 20 ईंटें, फर्स्ट डे का काम। सेकंड डे का काम कितना है अगर देखे जाएं, 20 11 और 4 कितना, 15, 15 और 20 कितने होते हैं 35। तो दूसरे दिन में कितनी हुई, 35 ईंटें लगी।
तीसरे दिन में फिर से 20 ईंटें लगी, थर्ड डे में ऐसे ही, फोर्थ डे में फिर से कितनी लगी, 35 ईंटें लगाई। इनका आपने तब तक जोड़ते जाने हैं जब तक आपका जोड़ कितना ना बन जाए, 220 ना बन जाए। देखो ये 20 बना, सेकंड डे का कितना बनेगा, 35 बनेगा, तीसरे दिन का फिर से 20 बनेगा, ठीक है, चौथे दिन का फिर से 35 बनेगा, पाँचवें दिन का कितना बन गया देखो, 20 और 35 कितने होते हैं, 55, ठीक है, और ये भी कितने हो गए, 55, 55 55 कितना, 110, मीन्स आधा काम हो गया, 4 दिनों में आधा काम हो गया। तो 4 दिन और लगेंगे तो काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो अगले दिन का जो 5वां दिन है उसकी 20 ईंटें, फिर अगले दिन की 35 ईंटें, फिर से 20 ईंटें, फिर से 35 ईंटें, ऐसे लगते जाएंगे। देखो हो गया टोटल पूरा 20 और 35 कितने हो गए, 55, 20 और 35 यही 55, 55 55 110, ये भी कितना बन जाएगा, दोनों ये दोनों मिला के 55 बन जाएंगे, ठीक है, और ये दोनों मिलके 55 बन जाएंगे, 55 55 110, इन चारों का जोड़ 110 आ गया, इन चारों का जोड़ 110, 110 और 110 कितने हो गए, 220 बन गया। 8 दिन लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दिनों में जो आपका काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा, अगर ए की मदद बी और सी करने आए एक दिन छोड़कर। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 डेज, फोर्थ ऑप्शन।